ताऊजी और पाताल लोक। ताऊजी तथा रुमझुम के हाथों पराजित दानव हुडुम्बा और उसकी बहन जादूगरनी चंडाली अपनी समस्त जादुई शक्तियां गंवा चुके थे। भाई हुडुम्बा, ताऊ और रुमझुम ने हमसे हमारी समस्त जादुई, मायावी और दानवी शक्तियां छीनकर हमें पंगु बना दिया है। मैं उससे अपनी पराजय और अपमान का बदला लिए बिना एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ बहन चंडाली, वो तो शुक्र करो कि आकाश में उड़ने की शक्ति हमें दानव वंश में जन्म लेने के कारण विरासत में मिलती है। यदि ऐसा न होता तो वो दुष्ट ताऊ हमसे आकाश में उड़ने की शक्ति भी छीन चुका होता। लेकिन अब हम करें क्या? कैसे बदला लें ताऊ और रुमझुम से? मुझे एक युक्ति सूझी है बहन। क्यों न हम पाताल लोक के राजा असुरदेव के पास चलें? लेकिन भला पाताल लोक का राजा असुरदेव हमारी मदद क्यों करने लगा? हम उसे ताऊ के जादुई डंडे का लालच देंगे। असुरदेव उस जादुई डंडे को पाने के लिए जरूर हमारा साथ देने को तैयार हो जाएगा। फिर शीघ्र ही दोनों भाई बहन समुद्र में उतर गए। पाताल लोक में आने जाने का एक मार्ग समुद्र में होकर भी था। इधर इस बीच ताऊ और रुमझुम भी अपने घर में बैठे हुए संयोग से उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे थे। ताऊ जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे दानव हुडुम्बा और उसकी बहन चंडाली को जीवित छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। रुमझुम, तुम तो जानते हो किसी की जान लेना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, भले ही वह हमारा जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। मेरे ख्याल में उनके लिए यही सजा काफी थी। संभव है ये घटना इन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए विवश करती। तभी ताऊ जी बचाओ! एक दानव परेड मैदान में सुबह की सैर के लिए आए लोगों को उठाकर ले जा रहा है। क्या कहा? परेड मैदान में दानव? ताऊ जी, जब तक हम पैदल भागकर परेड मैदान में पहुंचेंगे तब तक तो वो दानव कई लोगों को उठाकर ले जा चुका होगा। अरे जादुई डंडे, हमें परेड मैदान की ओर उड़ाकर ले चल। और अगले ही क्षण वो दोनों उड़ चले। उन दोनों के आकाश में उड़ते ही वो लड़की कहकहा लगा उठी। अब तुम कभी वापस यहाँ लौटकर नहीं आओगे। फिर कहकहा लगाते लगाते ही वो लड़की जादूगरनी चंडाली बन गई। अब मैं भी चलूं पाताल लोक, जहाँ मेरा भाई ताऊ और रुमझुम को ले जाएगा। और शैतान जादूगरनी आकाश में उड़ चली। उधर ताऊ और रुमझुम परेड मैदान में पहुंचे। ताऊ जी, आप बहुत अच्छे समय पर आए। अभी अभी एक दानव यहाँ से 4 आदमियों को उठा ले गया है। किधर गया है वो? उधर पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में? तुरंत ही ताऊ और रुमझुम पूर्व दिशा में उड़ चले। अभी वो कुछ ही दूर उड़े थे कि उन्हें दानव नजर आ गया। वो देखिए ताऊ जी, दानव 4 आदमियों को अपनी बगलों में दबाए उड़ा चला जा रहा है। आ गए ताऊ और रुमझुम। तभी दानव नीचे उतरने लगा और नीचे उतरकर एक गुफा में घुस गया। कमाल है, यहाँ तो पहाड़ों का नामो निशान तक नहीं है। फिर ये गुफा कहाँ से आ गई? लेकिन 4 इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए हमें गुफा में तो जाना ही होगा। वो दोनों गुफा में दाखिल हो गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अंदर गए गुफा का द्वार बंद हो गया और गुफा जमीन में धंसने लगी। ओह, ये क्या? लगता है मुझे हम दुश्मन के जाल में फंस गए हैं रुमझुम। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, पता नहीं दानव कहाँ है। जादुई डंडे, यहाँ रोशनी करो। आदेश मिलते ही जादुई डंडे ने
गुफा में रोशनी फैला दी। अरे दानव तो यहाँ कहीं है ही नहीं। क्या गुफा तेजी से नीचे धंसती जा रही है? जादुई डंडे, ये क्या चक्कर है? क्या तुम कुछ बता सकते हो? ये पाताल लोक के राजा असुरदेव की मायावी शक्ति का चमत्कार है स्वामी। ये दानव हुडुम्बा और उसकी बहन चंडाली आपके हाथों पराजित होने के बाद पाताल लोक के राजा के पास गए थे। पाताल लोक के राजा ने मुझे हासिल करने के लिए उनकी मदद करना स्वीकार कर लिया है। ये गुफा भी पाताल लोक के राजा असुरदेव ने अपनी मायावी शक्ति से प्रकट की थी, जिसमें दानव का पीछा करते हुए आप फंसे। तो फिर दानव कहाँ गया? दानव गायब होकर पाताल लोक में पहुंच चुका है। तभी नीचे धंसती हुई गुफा रुक गई। जादुई डंडे, अब तुम गायब हो जाओ तथा अपने स्थान पर हूबहूब अपने जैसा एक नकली डंडा प्रकट कर दो। ताऊजी ने मन ही मन जादुई डंडे को आदेश दिया। अगले ही क्षण जादुई डंडा गायब हो गया, लेकिन पलक झपकते ही वो पुनः प्रकट हो गया। ये बात उस समय ताऊजी ही जानते थे कि उनके हाथ में अब असली नहीं बल्कि नकली जादुई डंडा है। तभी ओह, जादुई शक्ति युक्त पिंजरा। जैसे ही वो पिंजरे में कैद हुए, गुफा में एक आवाज उभरी। ये जादुई शक्ति युक्त पिंजरा है, इसमें से तो तभी गुफा का बंद द्वार खुला। द्वार खुलते ही पिंजरा अपने आप जमीन पर फिसलने लगा। फिर वो गुफा से बाहर निकलकर एक गलियारे में दौड़ चला। शीघ्र ही वो पिंजरा पाताल लोक के राज दरबार में जाकर रुका। स्वागत है ताऊ और रुमझुम, पाताल लोक में आपका स्वागत है। ताऊ जी, हमने आपको यहाँ आने का कष्ट इसलिए दिया है क्योंकि हमें आपका जादुई डंडा चाहिए, और इस पिंजरे में आप तब तक कैद रहेंगे जब तक आपका अपना जादुई डंडा हमारे हाथ में नहीं पहुंच जाएगा। उसके बाद आप हमारा क्या करोगे महाराज? कृपया ये भी बता दें। तुमसे जादुई डंडा हासिल करने के बाद हम तुम दोनों को दानव हुडुम्बा और जादूगरनी चंडाली के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये तुमसे बदला लेना चाहते हैं। सोच लीजिए महाराज, आपके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं। अगर आप हमारा ये जादुई डंडा ले भी लेंगे तो आपकी खुशहाली और शक्ति ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, बल्कि ऐसा करने से आपको बहुत भारी नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। तू हमें धमकी दे रहा है बूढ़े मनुष्य? हमें मायावी शक्तियां बढ़ाने का शौक है, इसलिए हमें जादुई डंडा चाहिए। और चूंकि तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में इन दोनों भाई बहनों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हम तुम्हें इनके हवाले भी अवश्य करेंगे। तो ठीक है महाराज, जब आपको अपनी तबाही का कोई डर है ही नहीं तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। जाओ जादुई डंडे, जाओ पाताल लोक के राजा असुरदेव के पास जाओ और आज से इन्हीं के आदेशों का पालन करना होगा। अगले ही क्षण ताऊजी ने जादुई डंडा राजा की ओर उछाल दिया। इस जादुई डंडे को हासिल करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। महाराज, अब इन दोनों को हमारे हवाले कर दीजिए। जादुई डंडा न होने की वजह से ये अब साधारण मनुष्य के समान है। अब इन्हें अपना भोजन बनाकर अपने मन में जलती प्रतिशोध की आग शांत करेंगे। ठीक है, जादुई पिंजरे गायब हो जाओ। तो आगे बढ़ो और पकड़ लो अपने दोनों शिकारों को। लेकिन तभी रुमझुम की दाढ़ी बढ़ने लगी। चल मेरी दाढ़ी, दिखा अपना कमाल। और दानव तथा जादूगरनी को जकड़ लिया। हे,
जादुई डंडे, इस दुष्ट बौने की दाढ़ी को जलाकर खाक कर दे, जिसने हमारे मेहमानों को बांध लिया है। लेकिन तभी महाराज, आपके हाथ में असली जादुई डंडा नहीं है जो आपके हुक्म का पालन कर सके। ये असली नहीं है। असली जादुई डंडा ये है महाराज। जादुई डंडे, अब इनका कोई भी जादुई अथवा मायावी प्रहार कामयाब ना हो पाए। जो हुक्म स्वामी। तभी राजा तथा अन्य दरबारियों ने मायावी शक्तियों के प्रहार किए, लेकिन जादुई डंडे ने ताऊ व रुमझुम के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे टकराकर वो सब शक्तियां बेकार हो गई। और अब महाराज को ये बताओ जादुई डंडे कि हमें यहाँ बुलाकर इन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगले ही क्षण जादुई डंडे में से किरणें निकली और मुझे दानव के समान शक्तिशाली बना दो जादुई डंडे, ताकि मैं इसे भी सबक सिखा दूं। अगले ही क्षण ताऊ जी का आकार बढ़ने लगा और फिर ताऊ जी का इशारा पाकर रुमझुम ने दानव तथा उसकी बहन को तो आजाद कर दिया, लेकिन राजा तथा दरबारियों को अपनी दाढ़ी में जकड़ लिया। अरे बचाओ! अरे बचाओ, बचाओ! इधर आजाद होते ही ताऊ जी पर दानव और उसकी बहन ने हमला कर दिया। इधर ताऊ जी ने दानव व उसकी बहन को उनकी दुष्टता का मजा चखाना शुरू किया तो उधर रुमझुम ने राजा तथा उसके दरबारियों को दुष्ट दानव और उसकी बहन की मदद करने का मजा चखाना शुरू किया। जादुई डंडा पूरे पाताल लोक में तबाही फैला रहा था, ताकि ये घटना पाताल लोक के सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि वहां के नागरिकों को भी हमेशा याद रहे कि उनके राजा ने जादुई डंडे को पाने के लालच में एक दुष्ट दानव तथा उसकी बहन की मदद करने की भूल करके कितनी बड़ी मूर्खता की थी। हमें माफ करो ताऊ जी, हमें माफ करो। मेरे नगर को तबाह मत करो ताऊ जी, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। बताओ और अब तुम्हारा क्या इरादा है? हम जिंदगी में कभी तुमसे प्रतिशोध लेने की बात सोचेंगे भी नहीं। मैं तो सपने में भी तुम्हें नहीं देखना चाहूंगी। ठीक है रुमझुम, इन्हें आजाद कर दो और जादुई डंडे हमें वापस पृथ्वी पर पहुंचा दो। फिर पलक झपकते ही वो दोनों उनके गायब होते ही पाताल लोक के नागरिक दानव और जादूगरनी पर टूट पड़े। हमारी सारी तबाही तुम्हारे कारण हुई है। मारो इन्हें, मारो! जिंदा दफन कर दो जमीन में। लेकिन अचानक ही दोनों भाई बहन उड़ चले। हाय हाय हाय। हाय, मैं मर गई। अब कभी ताऊ का नाम नहीं लूंगी मैं। हाय। और राजा ने भी प्रजा को वचन दिया, भविष्य में मैं कभी भी किसी लालच का शिकार होकर बाहरी दुनिया के किसी भी प्राणी को पाताल लोक में नहीं बुलाऊंगा। उधर पाताल लोक से गायब होकर ताऊ व रुमझुम समुद्र वाले द्वार से पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचे। तभी पाताल लोक से भागा दानव अपनी बहन सहित उसी रास्ते से बाहर आया। अरे ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं। अच्छा ठहरो जरा। नहीं, हम तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे हैं, बल्कि जान बचाकर भाग रहे हैं। फिर पलक झपकते ही दोनों विपरीत दिशा में भाग गए। वास्तव में ही अब कभी ये हमारा नाम सपने में भी नहीं लेंगे। ठीक कहते हो रुमझुम, तुम्हारी दादी भी हमेशा याद रहेगी इन्हें।